वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद निहाल। आज फ्रेंड्स हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अब आर्टिकल और ओब्लिक मैंने ऐसे लिखा हुआ है तो आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है। तो देखिए इसका मतलब यही है कि जैसे गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है। आपने एक नाटक पहले आया करता था जब हम छोटे छोटे थे, आपने भी देखा होगा जरूर। तो शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। तो अगर तुमसे आर्टिकल बोले या ऐसे बोले, बोथ आर द सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। तो आज एम ऑफ माई लाइफ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इंट्रोडक्शन। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, यानी कि मैं 11th क्लास का विद्यार्थी हूँ। अगर आप 12th के हैं तो आप 12th लिख लें, 10th के हैं तो आप 10th लिख लीजिएगा। तो जैसे भी आपको सुटेबल लगे, आपकी जो क्लास है वहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट अकॉर्डिंग यू कर लेना दोस्तों। आई लाइक टू रीड इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत पसंद है, मतलब मुझे इंग्लिश पढ़ना पसंद है। इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। और अंग्रेजी जो मेरा है वो पसंदीदा सब्जेक्ट है, मतलब फेवरेट सब्जेक्ट है। इंग्लिश इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट। और इंग्लिश बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। पहली बात तो इंग्लिश को सब्जेक्ट कहना ही एक अपने आप में गलत है, क्योंकि इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। ठीक है। टू लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी। और अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान है। अब अगली हेडिंग इसमें आई है डिसीजन। मतलब डिसीजन, क्या डिसीजन लिया उसने। आई एम 17 year old। मैं 17 साल का हूँ। अब जो हाई स्कूल और इंटर में बच्चे होते हैं लगभग 16-17 साल के ही होते हैं। आई एम रीड इंग्लिश बाई उपाध्याय जी। और मुझे इंग्लिश उपाध्याय जी के द्वारा पढ़ाई जाती है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत प्रोनाउंस किया, आपने ध्यान नहीं दिया। आई एम रेड, वैसे लिखते रीड ही हैं लेकिन बोलते क्या है, रेड इंग्लिश बाई उपाध्याय जी। यहाँ पे मैंने ये यूज किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का यूज किया है। और एक बात आपको और बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो सहायक क्रिया होती हैं, वो डू डज होती हैं। और पैसिव की जो सहायक क्रिया होती हैं वो इज एम आर होती हैं। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो आई एम रेड इंग्लिश बाई उपाध्याय जी, तो मुझे इंग्लिश उपाध्याय जी के द्वारा पढ़ाई जाती है। ही इज वेरी नॉलेजेबल टीचर। वह बहुत ही मतलब बढ़िया अध्यापक, उन्हें बहुत नॉलेज है, नॉलेजेबल टीचर हैं ऑफ इंग्लिश के। ही टॉट अस विदाउट बुक। और वह हमें बिना किताब के पढ़ाते हैं, वह हमें बिना किताब के पढ़ाते हैं। सीइंग हिम, उन्हें देखकर। आई हैव रिसॉल्व्ड, मैंने ये ठाना, मैंने ये मन बना लिया, मतलब ठानने की मीनिंग। आई रिसॉल्व्ड या निश्चय किया। दैट कि आई एम टू बी इंग्लिश टीचर, कि मुझे भी इंग्लिश का अध्यापक होना है। हु, जो कि कैन, पढ़ा सकता है। कुड, सॉरी, कैन टीच विदाउट बुक। हु कैन टीच विदाउट बुक, जो पढ़ा सके बिना किसके? किताब के। सो आई वर्क हार्ड मोर एंड मोर, और इसीलिए मैं कठिन से कठिन परिश्रम करता हूं। एम ऑफ माई लाइफ। अब मेरी जिंदगी का जो उद्देश्य है जिसके ऊपर हम आर्टिकल लिख रहे हैं उसी को मैंने हेडिंग बना लिया है। तो देखिए, एम ऑफ माई लाइफ इज टू अचीव अ प्लेटफॉर्म ऑफ टीचर ऑफ इंग्लिश। मेरी जिंदगी का उद्देश्य है टू अचीव, पाना। क्या पाना? अ प्लेटफॉर्म ऑफ टीचर ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के जो टीचर का एक प्लेटफॉर्म होता है वो अचीव करना मेरी जिंदगी का, मतलब यहाँ स्टेटस कह सकते हैं प्लेटफॉर्म की जगह हम, लेकिन मैंने प्लेटफॉर्म लगाया, उसी को आप यूज करें। तो मेरी जिंदगी का एक जो उद्देश्य है, जो प्लेटफॉर्म, क्या उद्देश्य है? अचीव, क्या करना? प्लेटफॉर्म, क्या? एक टीचर का, मतलब एक टीचर बनना है मुझे। आई सेलेक्टेड दिस फील्ड, मैंने इस फील्ड को सेलेक्ट किया, चुना। फॉर दोज चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए। हु फेस, जो कि सामना करते हैं, मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का। हु डोंट हैव मनी फॉर रीडिंग, उनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं। पढ़ना मतलब इन सेंस ट्यूशन पढ़ने के लिए। एंड राइटिंग इंग्लिश, मतलब यहाँ पे लिखा है मैंने, इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मतलब इंग्लिश पढ़ने लिखने की यहाँ पे बात नहीं है, मतलब पर्टिकुलर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट को पढ़ने लिखने के जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो पुअर थोड़े से होते हैं, गरीब होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैंने ये जो अपना जो फील्ड है, प्रोफेशन है, ये मैंने चुना है। आई ऑल्सो फेस दीज प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, मैंने भी इसी प्रकार की समस्याएं अपनी जिंदगी में झेली हैं। वैन आई चूज दिस फील्ड, जब मैंने यह फील्ड चुना,
ये क्षेत्र चुना। आई वॉज एप्रिसिएटेड बाई माई टीचर, और मुझे सराहा गया मेरे अध्यापक के द्वारा। हु टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, हाउ टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश, कि इंग्लिश को कैसे लिखते हैं और कैसे बोलते हैं। माई सर, मतलब माई जो सर हैं उपाध्याय जी सर, टीच इंग्लिश विद एग्जाम्पल एंड डिफरेंट वे। जो मेरे टीचर हैं वो मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं बहुत ही मतलब एग्जाम्पल्स के साथ, कोई बात समझाते हैं तो उसका एक मतलब रियल लाइफ से एग्जाम्पल सेट करते हैं और बहुत ही डिफरेंट यूनिक तरीके से पढ़ाते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू टीच इंग्लिश टू चिल्ड्रन, और मैं इंटरेस्टेड हूँ। क्यों इंटरेस्टेड हूँ, किसके लिए इंटरेस्टेड हूँ? मैं इंटरेस्टेड हूँ बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए। मुझे बहुत शौक है इंग्लिश सिखाने का, ठीक है। टीचिंग इज पैशन, तो जो पढ़ाना है वो मेरा जो शौक है, ठीक है। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, आई लाइक टीचिंग, मुझे टीचिंग पसंद है। टीचिंग इज माई पैशन, टीचिंग मेरा एक शौक है, ठीक है। टीचिंग से मेरी एक उमंग है, मुझे खुशी मिलती है। आई फील हैप्पीनेस इन टीचिंग, और मुझे अच्छा लगता है टीचिंग कराते हुए। आई वॉन्ट टू बी गवर्नमेंट टीचर, और मैं बनना चाहता हूँ एक सरकारी अध्यापक, सो दैट, ताकि आई में सर्व टू पुअर चिल्ड्रन, और ताकि मैं गरीब बच्चों की सेवा कर सकूं, उनके काम आ सकूं। हु कैन नॉट टेक ट्यूशन, वो नहीं ले सकते ट्यूशन, एंड बिग कोचिंग सेंटर्स, मतलब वो ट्यूशन और जो पार्टिसिपेटिंग नहीं कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं जा सकते हैं। फॉर बीइंग टीचर होते हुए, आई वर्क हार्ड डे एंड नाइट, वेयर ही टीच ऑल स्टूडेंट, और वह मेहनत करते हैं विद्यार्थियों के लिए, मतलब बहुत जो विद्यार्थी होते हैं उपाध्याय जी सर उनके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो आगे नेक्स्ट बचा है उसमें कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। टीचिंग इज गुड जॉब, टीचिंग एक अच्छा पेशा है, मतलब अच्छा काम है। जॉब मतलब या कह सकते हैं अच्छा काम है भाई साहब, यह एक अच्छी सेवा है। टीचर मेक्स नेशन, टीचर नेशन बनाता है। विदाउट गुड टीचर्स, बिना अच्छे अध्यापकों के, आवर कंट्री कैन नॉट बी प्रोग्रेस्ड, हमारी जो कंट्री है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती है, वो तरक्की नहीं कर सकती है, उन्नति नहीं कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने हर बार की तरह यहाँ भी आपको हिंदी दिया है, लेकिन हिंदी का मतलब ये मत समझ लेना आपको हिंदी भी लिख के आनी है। हिंदी के रीजन देने के दो हैं, एक तो आपको इंग्लिश का कोई सेंटेंस समझने में दिक्कत आई है वहाँ पर, तो आप हिंदी भी देख सकते हैं। आप, मेरा सजेशन आपसे रहता है कि आप इसको एक बार अपनी कॉपी पे उतार लिया करो, क्योंकि देखो कॉपी में ना इसलिए उतरवाता हूँ मैं आपको, इसलिए बोलता हूँ, सजेशन देता हूँ दोस्तों, क्योंकि जो नंबर है ना हमें जो कॉपी चेक करेंगे हमारे जो टीचर एग्जामिनर, वो कैसे नंबर देंगे? वो सर नंबर इसलिए देंगे ताकि हम लिख के आएंगे, तो हमें लिखना आना चाहिए ना प्रॉपरली, तो लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक तो इसका रीजन ये है, रीजन बीइंग कि आपको अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो आप उसको हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं। दूसरा रीजन बीइंग ये है कि आप हिंदी का पेपर तो होगा ही, उसमें भी ये निबंध आर्टिकल वगैरह आएंगे आपके, तो वहाँ आप एज इट इज लिखेंगे, यानी एक तीर से दो निशाने। चलिए लेट्स स्टार्ट। प्रस्तावना। मैं 11वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, अंग्रेजी मेरा पसंदीदा विषय है। अंग्रेजी बहुत सरल विषय है, अंग्रेजी सीखना बहुत सरल है। मेरा निर्णय, मैं 17 साल का हूँ, मुझे अंग्रेजी उपाध्याय जी के द्वारा पढ़ाई जाती है। वह अंग्रेजी के बहुत ही ज्ञानी अध्यापक हैं। वह हमको बिना किताब के पढ़ते नहीं है, पढ़ाते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक डंडा रह गया है, तो आप इसको थोड़ा सा कर लेना। बिना किताब के पढ़ाते हैं। उन्हें देखकर ही मैंने निश्चय किया कि मुझे अंग्रेजी का अध्यापक बनना है, और मैं भी बिना किताब के पढ़ाऊँगा। इसलिए मैं कठिन से कठिन परिश्रम करता हूँ। मेरी जिंदगी का उद्देश्य एक महान अंग्रेजी के अध्यापक का पद ग्रहण करना है। मैंने यह क्षेत्र उन विद्यार्थियों के लिए चुना है जो कि बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं और उनके पास अंग्रेजी पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मैंने भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना किया है। जब मैंने यह क्षेत्र चुना तो मुझे मेरे अंग्रेजी के अध्यापक के द्वारा उत्साहित किया गया। उन्होंने मुझे बताया कि अंग्रेजी किस प्रकार बोली व लिखी जाती है। जो मेरे अध्यापक हैं उदाहरणों के साथ अंग्रेजी सिखाते हैं और मुझे
अलग अलग अंदाज से अलग अलग अंदाज से बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है। पढ़ना मेरा शौक नहीं है, पढ़ाना मेरा शौक है, या तो पढ़ाना कर लेना, एक डंडा रह गया दोस्तों। मुझे बचपन से पढ़ाने का शौक है, पढ़ाना पेशा है, एक प्रोफेशन है, पढ़ाने से मुझे खुशी मिलती है। मैं सरकारी अध्यापक बनना चाहता हूं ताकि मैं गरीब बच्चों की सेवा कर सकूं जो कि अंग्रेजी का ट्यूशन तथा बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी का अध्यापक बनने के लिए मैं दिन रात कठिन परिश्रम करता हूं। मेरे माता पिता की भी यही इच्छा है। मेरे लिए अध्यापक बनना गर्व की बात है। निष्कर्ष, पढ़ाना एक अच्छी सेवा है। अध्यापक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है, वह बच्चों का भविष्य बनाता है। बिना अच्छे अध्यापक और बच्चों के हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता है। शिक्षा देश के लिए एक नई उभरी हुई ताकत है जिसके द्वारा हम किसी भी देश को पीछे छोड़ सकते हैं। बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर नहीं है, जानवर के समान है। तो देखिए, आप एक काम जरूर देखना, वहाँ पर जब आप लिखेंगे इसको निबंध को, तो आपको एक गलती नहीं करनी है कि आप इसको ये ना सोचें कि जो सर ने बताया इसको हम एज इट इज लिखना है। एज इट इज नहीं लिखना है, इसमें से आपको कंटेंट लेना है, याद करना है, फिर उसे अपने शब्दों में कन्वर्ट करना है थोड़ा बहुत, जहाँ से भी आप कर सको, जैसे कि वर्ड है आपको जो याद रह जाए, फिर इसको बना बना के आपको एग्जाम में लिख के आना होता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें डिक्टो हिंदी इंग्लिश की लाइन टू लाइन मैंने मैच नहीं की। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हिंदी इंग्लिश की डिक्टो लाइन टू लाइन मैच नहीं की है। मैंने हिंदी में कुछ चीज़ों को और ज़्यादा ऐड कर दिया, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा ऐसे हमको बड़ा लिखना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया कि हिंदी में थोड़ा सा और ज़्यादा चीज़ों को ऐड कर दिया है। क्योंकि इंग्लिश में 150 वर्ड चाहिए होता है और बच्चों को लगता है इतना बड़ा लिख दिया है, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो इसको अदरवाइज न लें। हिंदी में मैंने कुछ शब्दों को एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, और जो पढ़ना है तो वहाँ पढ़ाना कर लेना। थोड़ा सा देखो भाई, मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, तो इसको आप देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो देखो, वीडियो को लाइक तो करना ही करना है दोस्तों। लाइक में कंजूसी मत किया करो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।